DAV क्लास 7 साइंस चैप्टर 17 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है समथिंग टू नो। समथिंग टू नो में है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट है व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन an electric fan converts dash energy into dash energy। जब स्विच ऑन किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फैन है वो क्या करता है, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फैन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड है व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर। जब एक रूम हीटर में करंट को स्विच ऑन किया जाता है, इट कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। तो रूम हीटर कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, क्योंकि करंट उसमें से गुजारा गया है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस एनर्जी में, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, रूम हीटर। थर्ड है वी प्रेफर ए वायर ऑफ डैश फॉर मेकिंग the heating element in domestic appliances like electric iron, electric heater and electric toaster। जो हम यूज़ करते हैं घरों में, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो किस का बनाया जाता है। प्रेस है, जैसे हमारे पास आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर है, उसमें हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बनाया जाता है, तो वो आएगा नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम ये एक अलॉय है, नाइक्रोम की तार होती है उसमें। ठीक है। फोर्थ है ए सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज। ऐसी सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस है तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज या फिर फ्यूज भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड शो रैपिड डैश व्हेन द करंट इज स्विच्ड डैश। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो रैपिड एकदम से क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बनाता है व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। जब करंट को स्विच ऑन किया जाता है, यानी कि करंट जब गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका देखते हैं बी पार्ट, और बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस ए हीटिंग इफेक्ट बट नॉट ए मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है मगर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि इसने कहा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सेकंड है द हीटिंग कॉइल्स एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर यूजुअली मेड फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर। जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बनाया जाता है, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने पढ़ा है नाइक्रोम का बनाया जाता है, तो ये आएगा फॉल्स। थर्ड है व्हेन द करंट थ्रू ए फ्यूज वायर एक्सीड्स इट्स स्पेसिफाइड वैल्यू द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। जब करंट फ्यूज में से, जब हद से ज़्यादा करंट, एक लिमिट से ज़्यादा करंट उसमें से गुजरता है फ्यूज में से, तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है और टूट जाती है, पिघल जाती है और टूट जाती है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा। कनेक्टिंग मैनी डिवाइसेस इन ए सिंगल सॉकेट। अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारी हम डिवाइसेस कनेक्ट कर दें, इज़ नॉट लाइकली टू कोज एनी प्रॉब्लम इन ए सर्किट। तो उस सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम होगी अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारी डिवाइसेस हम लगा देंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इसका आएगा फॉल्स।
फिफ्थ है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट्स कॉइल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है हम कैन बी इंक्रीज्ड, हम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ इट्स कॉइल, जो उसकी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम करके। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमने बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका देखते हैं सी पार्ट, और जो सी पार्ट है वो हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट गिव्स आउट। जब एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब से, उसके फिलामेंट से, तो फिलामेंट गिव्स आउट। फिलामेंट क्या देता है? हीट एनर्जी ओनली, लाइट एनर्जी ओनली, बोथ हीट एंड लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो बल्ब हीट एनर्जी भी देता है और लाइट एनर्जी भी देता है, यानी कि बल्ब गर्मी भी देता है, गर्म भी हो जाता है, ठीक है, और लाइट भी देता है। तो इसका था क्वेश्चन ए आंसर। सेकंड है ए फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ। जो फ्यूज वायर होती है वो कैसी वायर होती है? हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर होती है उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एकदम से वो पिघल जाती है अगर उसमें से ज़्यादा करंट गुजारा जाए। थर्ड है वी आर मोर लाइकली टू ऑब्जर्व ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट विद ए। जब हमें वी आर मोर लाइकली टू ऑब्जर्व, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट कब देखने को मिलता है? करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल ऑफ मैनी टर्न wound on a soft iron core, current carrying coil of many circular turn, current carrying circular coil of a single turn। तो हमें जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कब दिखाई देगा? जब वो सर्कुलर कोयल में बहुत सारे टर्न होंगे और वो सॉफ्ट आयरन कोर में होगी। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। अब फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ है ए कॉमन हाउस होल्ड डिवाइस डैट यूजेज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन इट्स वर्किंग। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़, एक कॉमन हाउस होल्ड डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ होता है, वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक बेल, रूम हीटर, गीज़र, ट्यूबलाइट। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक बेल। फिफ्थ है ए गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड। जो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसा होगा? एक्ट लाइक ए मैग्नेट व्हेन द करंट इज ऑन बट वुड नॉट डू सो व्हेन द करंट इज ऑफ। Not like a magnet when the current is on, but act like one when the current is off. Act like a magnet both when the current is on or is off. Not act like a magnet both when the current is on or is off. तो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होगा? जब करंट को ऑन किया जाए, एक्ट लाइक ए मैग्नेट, तो वो मैग्नेट बन जाए, और जो जब करंट को ऑफ किया जाए तो वो मैग्नेट ना रहे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्ट लाइक ए मैग्नेट व्हेन करंट इज ऑन बट वुड नॉट डू सो व्हेन द करंट इज ऑफ। तो इसका होगा फर्स्ट। तो हमारा ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी और ई पार्ट करेंगे। डी स्टूडेंट, मैंने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। तो इसका देखते हैं हम अब डी और ई पार्ट। डी का फर्स्ट है हमारे पास ये एक सर्किट दे रखा है, हम ये गलत वाला सर्किट है, हमने इसको ठीक करके बताना है कि जिससे कि ये जो बल्ब है वो जल जाए। देखो यहाँ पे क्या है, ये स्विच ऑफ है तो इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा, इसके साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इस तरह से मैं आपको सही वाला दिखा देता हूँ। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो बिकॉज switch is in off position and the cells are not connected
प्रॉपर्ली, ठीक है। और जो सेल है वो सही तरह से कनेक्ट नहीं किए गए हैं, तो इसको मैं अब आपको सही करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये सही है, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऑफ ऑन पोजीशन में ले आएंगे और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये फिर ये नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का साइन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड, क्वेश्चन नंबर ई का थर्ड, फोर्थ, और लास्ट क्वेश्चन है ई का, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है, उसके बाद फिर इसकी वर्किंग है। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।